Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Our today's topic of discussion will be trademark. In my previous video मैंने आपको समझाया था जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसके अंदर हमने बात की थी कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। तीनों में बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में क्या डिफरेंस होता है वो हमने समझा था। आज मैं बात करने वाली हूँ, एक डिटेल वीडियो रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क के बारे में, ओनली एंड ओनली ट्रेडमार्क के बारे में। ठीक है, तो ट्रेडमार्क को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि ट्रेडमार्क क्या होता है, जो लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन एक क्विक रिव्यू में देना चाहूँगी। तो ट्रेडमार्क क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि ट्रेडमार्क की क्या बेनिफिट्स होते हैं, ट्रेडमार्क क्यों होना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तीसरा हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, अगर है तो उसके क्या फायदे होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे। और फोर्थ है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी। तो ये चारों ही क्वेश्चंस के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। अब डे टू डे लाइफ में ट्रेडमार्क जो है, नॉर्मली एवरी ह्यूमन बीइंग कम्स अक्रॉस 100 to 200 ट्रेडमार्क्स एवरी डे। यस, यू हर्ड इट राइट कि हम रोज की हमारी डे टू डे लाइफ में नियरली 100 से 200 ट्रेडमार्क्स को सुनते हैं, देखते हैं एवरी डे, राइट फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टिल वी गो टू स्लीप। ओके, कौन सी टूथपेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सोप हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे जाना है तो उबर यूज़ कर रहे हैं, ओला यूज़ कर रहे हैं, किसी कैफ़े में जा रहे हैं, कहीं मैकडी में जा रहे हैं, किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम लोग जा रहे हैं, कौन सी टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं, फोर व्हीलर यूज़ कर रहे हैं। एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है जिसमें हम ट्रेडमार्क को देखते हैं। तो ट्रेडमार्क बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। क्या होता है? एक आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो कि पर्टिकुलरली किसी कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। तो ट्रेडमार्क कैन बी एन आइडेंटिटी मार्क, इट कैन बी अ लोगो, इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी अ फ्रेज, इट कैन बी अ स्लोगन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमूल, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो अमूल एक वर्ड मार्क हो गया। ठीक है, इसके साथ में एक स्लोगन अटैच्ड है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो ये भी एक ट्रेडमार्क है। टाटा की बात करूं तो टाटा का आपको याद होगा कैसा सिंबल होता है जो आप देख सकते हैं, तो ये भी एक ट्रेडमार्क है। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, प्लिथर ऑफ एग्जांपल्स है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी अपना ट्रेडमार्क रखती ही है। एप्पल की बात करूं तो ओनली एक एप्पल, एक छोटा सा लोगो है, कट किया हुआ एप्पल है, तो वो देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये ट्रेडमार्क है, राइट, ये कौन सी कंपनी है। तो ट्रेडमार्क का काम यही होता है कि इट इज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क विच हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग दैट दिस ट्रेडमार्क बिलोंग्स टू विच कंपनी। क्लियर हुआ इतना? तो लोगो, स्लोगन, फ्रेज कुछ भी ट्रेडमार्क के अंदर आ सकता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि ट्रेडमार्क के क्या बेनिफिट्स होते हैं। ट्रेडमार्क के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ट्रेडमार्क आपको, पहली बात तो आपको डिस्टिंग्विश कराता है, दूसरा इससे पॉपुलैरिटी भी मिलती है। क्लियर है? अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है? क्या मैं बिना रजिस्ट्रेशन के ट्रेडमार्क यूज कर सकती हूँ? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन के भी हम ट्रेडमार्क हमारे कंपनी का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप अपना एक ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी गुडविल का कोई और फायदा उठा सकता है, आपके ब्रांड नेम का कोई और फायदा उठा सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो इससे बचने के लिए, इस इन्फ्रिंजमेंट से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें। अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं तो हमें कुछ एडवांटेजेस होंगे। क्लियर है? तो इन एडवांटेजेस का फायदा उठाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें। अगर हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाया तो लॉन्ग रन में हमें कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप इंदौर जाते हैं, इंदौर में हमें पता चलता है कि यहाँ का पोहा जलेबी बहुत फेमस है। अब आप पहुंच जाते हैं पर्टिकुलरली सराफा बाजार, जहाँ पे आपने सुना था कि यहाँ का पोहा जलेबी कचौड़ी बहुत फेमस है। अब वहाँ पर जब मैं कचौड़ी खाने जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें हैं जो कचौड़ी सेल कर रही हो, नियरली सबका सेम टेस्ट है, रिजेम्बलेंस है, सबका सेम टेस्ट है। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ की फेमस कचौड़ी कौन सी है, कचौड़ी वाला कौन सा है।
अब अगर उस पर्टिकुलरली शॉप ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया होता तो मुझे पता चल जाता कि यही कचौड़ी वाला है जिसकी सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था तो सारे नियर बाय जितने भी शॉप्स थे उन्होंने नियरली सेम कचौड़ी वाले का नाम रखा और उसका टेस्ट भी लगभग सेम रख लिया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो इंडिया में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला बेनिफिट है ओनरशिप का। जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है उस ट्रेडमार्क को ओन करने का, आप उसके एक्सक्लूसिव ओनर बन जाते हैं। अब हमें पता है कि आज का एरा कैसा है, कंज्यूमरिज्म का है, राइट, कट थ्रू कंपटीशन है। तो अपनी गुडविल के लिए, अपनी एक ब्रांड इमेज होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो। अदरवाइज क्या होगा कि कॉम्पिटिटर्स आपकी गुडविल का यूज करेंगे और कंज्यूमर्स को चीट करने की कोशिश करेंगे, डिसेप्टिव प्रोडक्ट्स लाएंगे जिसकी वजह से आपकी गुडविल क्या होगी, स्पॉइल होगी। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया, ओनरशिप का। दूसरा है मल्टीपल रिकॉग्निशन। मल्टीपल रिकॉग्निशन मतलब अगर आपने आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है तो न केवल इंडिया में बल्कि बहुत सारी और भी कंट्रीज में आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब रजिस्ट्रेशन एक जगह लेकिन उसके फायदे, रिकॉग्निशन बहुत सारी जगह मिलेंगे। और तीसरा जो मैंने पहले भी बताया था, पॉपुलैरिटी, आप पॉपुलर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते ट्रेडमार्क तो आप एक डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया में ही क्या रहेंगे, पॉपुलर रहेंगे। लेकिन जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है इट डजंट रिमेन कन्फाइंड टू लिमिटेड स्पेस, ओके, इट विल बी एक्सटेंडेड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट लार्ज। क्लियर हुआ इतना? तो ये 3 बेनिफिट्स है। अब मैं बात करती हूँ कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली स्टेप है कि आप ये डिसाइड कर लिए कि आपको क्या ट्रेडमार्क रखना है, क्या लोगो रखना है, क्या वर्ड रखना है, क्या फ्रेज रखना है, क्या स्लोगन रखना है। तो सबसे पहला है कि यू हैव टू डिसाइड योर ट्रेडमार्क। डिसाइड करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आती है कि यू हैव टू डू द पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क। क्यों पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क? मतलब कि ऐसा कोई ट्रेडमार्क पहले से एग्जिस्टेंस में तो नहीं है। क्लियर है, आपको वो सर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे बाटा फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, बाटा शूज़ कंपनी है और आप सिमिलर नेचर, आप भी शूज़ मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और आप अपने शूज़ कंपनी का नाम, आपको ट्रेडमार्क रखना है काटा, तो क्या आप रख सकते हैं? नहीं, आपको ट्रेडमार्क सर्च करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसके सिमिलर नेम रखा, ट्रेडमार्क रखा और सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में आप एंटर करने वाले हैं तो आपको वो ट्रेडमार्क डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, कंज्यूमर्स क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए पहले से कोई वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड तो नहीं है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो ट्रेडमार्क सबसे पहले क्या रखना है वो डिसाइड करना है, डिसाइडिंग द ट्रेडमार्क विच यू वांट टू हैव। Second, you have to do the trademark search for that particular mark which you have decided. तीसरा है, जब आप सर्च कर लेते हैं तो आपको रजिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन देनी होगी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में। ओके, अब ये आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप पर्टिकुलरली सेल्फ भी कर सकते हैं। जब आपने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद रजिस्ट्री क्या करेगी, रजिस्ट्री उसको एग्जामिन करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। एग्जामिनेशन इन द सेंस ये होगा कि अगर कोई बेसिकली डिस्क्रिपेंसी है देन द एप्लीकेंट हैज़ टू क्लियर दोज डिस्क्रिपेंसीज, है ना। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करेगा, एंड नहीं है, क्लीन है, तो इट विल बी पास फॉर दी फर्दर प्रोसेसिंग। तो थर्ड स्टेप क्या हो गई, एग्जामिनेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन। इस एग्जामिनेशन के बाद में जनरली 12 to 18 मंथ्स लग जाते हैं टोटली ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में। ठीक है, इस एप्लीकेशन के एग्जामिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, अगर वो क्लीन है तो नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगी कि वो जो ट्रेडमार्क है वो पब्लिश होगा। पब्लिश क्यों होगा, फॉर एनी ऑब्जेक्शंस, है ना, पब्लिक एट लार्ज के लिए वो पब्लिश होगा कि अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन है इस ट्रेडमार्क पे तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। 3 to 4 मंथ्स बेसिकली लगेगा मैक्सिमम टाइम। इस पब्लिकेशन के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्शंस रिसीव नहीं होते हैं तो ये जो ट्रेडमार्क है ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ? और अगर कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं तो वो फर्दर आपको प्रोसीडिंग्स के लिए इन्फॉर्म कर दिया जाता है एप्लीकेंट को। तो ये जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं ट्रेडमार्क की, आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडमार्क्स में
TM लिखा हुआ होता है, ठीक है, कंपनी के नेम के आगे TM लिखा हुआ होता है। तो ये TM तब लिखा हुआ होता है जब आपने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है फॉर अप्रूवल, तो आप आपके ट्रेडमार्क में TM लगा सकते हैं। ये बताएगा कि आपने आपकी एप्लीकेशन दे रखी है, अभी तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। लेकिन एक बार आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वंस यू ऑब्टेन योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रेडमार्क, देन यू कैन यूज द लेटर R, ओके, एनसर्कल्ड R आप यूज कर सकते हैं आपके नेम के साथ, आपके ट्रेडमार्क के साथ। इसका मतलब है कि ये ट्रेडमार्क अब रजिस्टर्ड हो चुका है। ट्रेडमार्क मिलने के बाद इट इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स। इट मीन्स यू हैव टू गेट इट रिन्यूड एवरी 10 ईयर्स, ओके। तो बेसिकली ये पूरा था ट्रेडमार्क के बारे में कि ट्रेडमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है, ट्रेडमार्क क्या होता है, एंड ट्रेडमार्क की प्रोसेस क्या होती है, जो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाई है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू रेज दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन द अपकमिंग वीडियोस हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट एंड पेटेंट के बारे में भी, ओके, उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, keep watching and have a nice day. Bye.